हेलो, आप सब कैसे हो? आपके बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज पालक पनीर। तो मैंने सोचा कि अभी ना मैं घर पे ही रहूँगी तो एक नई शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ना बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाती थी, कभी कभी ध्यान देती थी, कभी कभी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि अब मैं घर पे ही रहूँगी ना। तो मैंने सोचा कि एक नई शुरुआत करते हैं। आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ पालक पनीर का। तो आप लोग बताइएगा रेसिपी कैसी लगी, या मतलब मेरी स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि ये हर एक लड़की पे व्लॉग करता है कि एक लड़की कैसे रह रही है, एक लड़की कैसे खा रही है। इसका अंदाज़ा शायद कोई नहीं लगा सकता है। तो चलो मैं आज आप सभी को एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे पे ही हो, वो हर किसी पे हो सकती है। एक लड़की थी, ठीक है, उसकी बहुत जल्दी शादी हो गई थी, बहुत जल्दी शादी हो गई थी, कम उम्र में ही हो गई थी, मिनिमम यही मान लो 16-17 साल में हो गई थी, ठीक है। वो धीरे 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 रहने लगी। उसको लोगों को काम नहीं पसंद आता था, तब भी वो परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसको ये ससुराल वाले ना उतना ज़्यादा इसको टॉर्चर कर रहे थे, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर कर रहे थे। वो लड़की को कभी कभी ना सोचती थी कि यार मैं मर जाऊँ या मैं कुछ भी कर लूँ, पर ना वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास 2 बेबी थे। एक बेबी बॉय था, एक बेबी गर्ल थी, 2 बेबी थे। क्योंकि वो उसने पता क्या किया, वो सोचती थी कि मैं मर जाऊंगी यार, मेरे बच्चों को क्या होगा, ठीक है। उसने ना अपने बच्चों के लिए अपना समझ लो पूरा अपनी ज़िंदगी ही दाँव पे लगा ली, क्योंकि उसको पता था कि वो अपने घर में अगर शिकायत करेगी तो उसके घर में उसको सपोर्ट कोई नहीं करेगा, सिर्फ उसका तमाशा ही देखेंगे और कुछ नहीं। मतलब इस चीज़ को मैं सहते सहते बहुत मतलब एक लत सी होती है, एक आदत सी होती है। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत अच्छे से पड़ चुकी थी, बहुत अच्छे से पड़ चुकी थी। उस लड़के को बहुत ज़्यादा अच्छे से पड़ चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि मतलब उसको परेशान होते देख उसके घर वाले मतलब उसको देखें या मतलब उसको वो करें। फिर उसने ना एक तय किया कि ठीक है मैं रहूँगी इसी घर में, क्योंकि उसे पता था कि मतलब वो लड़की कहीं नहीं जा सकती है, वो लड़की सच में कहीं नहीं जा सकती है। क्योंकि जब बच्चे हो ना तो वो सच में कहीं किसी को छोड़ के जा ही नहीं सकती है। क्योंकि मेरी कहानी ना आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये अधूरी अधूरी ना मैं कहानी सुना रही हूँ। फिर वो समझ लो ना ससुराल वालों को कॉम्प्रोमाइज़ करती रही, एक दिन उसने डिसाइड किया कि यार मैं मर जाती हूँ, कि वो मतलब मर जाएगी तो इससे अच्छा रहेगा कि ठीक है थोड़े दिन तक वो बच्चों को तकलीफ़ होगी, फिर तो उनकी आदत ही लत सी पड़ ही जाएगी। बट उसने ना वो भी नहीं किया, क्योंकि उसको पता क्या सही लगा, उसको ये सही लगा। एक तो दो 3 दिन खाना नहीं मिलता था, खाना भी मिलता था ना ऐसे ऐसे सुना के मिलता था कि कुछ कहने को नहीं। क्योंकि उसकी उम्र कम थी ना, वो उतना अच्छा नहीं बना पाती थी। जब तक वो बनाना सीखी तब तक उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो कमा रही थी, खा रही थी, अपने बच्चों को देख रही थी। ससुराल वालों से सच में उसको कोई मतलब ही नहीं रह गया था कि ससुराल वाले हैं या नहीं हैं। फिर एक दिन उसने क्या किया कि शीशा रखा था, शीशा पे उसने अपना हाथ ही मार लिया। उसका हाथ का नस ही कट गया, उसका हाथ का जैसे जैसे उसका नस कट गया तो उसने सोचा कि शायद मैं अब मर जाऊँ, क्योंकि फांसी लगाना उसके हाथ में नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं नस काट के ही मर जाऊँगी, पर भगवान को तो ये भी नहीं मंजूर था ना, क्योंकि उसको तुरंत ले जाया गया हॉस्पिटल में। और उसने ना वो बच गई। फिर वो बच गई तो उसके बाद भी वो अपने कटे हाथों से भी घर के काम करती थी, बच्चों के कपड़े धोती थी और सारा काम करती थी। अगर वो नहीं करती थी तब भी उसको सुनाया जाता था। उसको मतलब शांति से रहा नहीं जाता था, क्योंकि उस लड़की ने दहेज ही नहीं लाया था ना। अगर वो दहेज लाती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, अगर होता भी तो उसके ससुराल वाले नहीं समझ रहे होते हैं उसको। तभी वो लड़की ना फिर से मरने का सोची, फिर उसी हाथ पे अपना नुकसान पहुंचाई। फिर वो बच गई। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते फिर उस लड़की ने ठान लिया, ठीक है मैं जॉब करूँगी। उसने भी जॉब किया। फिर वो अपने बच्चों को संभालती रही। फिर उसके घर वालों ना उसका खुद का हस्बैंड ही नहीं समझ रहा था यार कि उसका हस्बैंड हमेशा पीता खाता था, उसको मारता रहता था, उसको कूटता रहता था।
शायद वो आज भी नहीं समझ रहा हो, शायद वो मर भी जाए ना, वो तब भी नहीं समझेगा, क्योंकि उसको ना लत पड़ चुकी थी उसी चीज़ की, वो नहीं सुधर सकता था। फिर उस लड़की ने क्या किया कि जॉब ही छोड़ दिया। जॉब छोड़ दिया, फिर थोड़े दिन बैठी रही, फिर कहीं न कहीं देखती खोजती रही, क्योंकि फिर जब पता है अगर आपका पति भी ना सही हो, उसके बाद आपके सास ससुर भी ना सही हो, बस अच्छा दिखावा कर रहे हो अच्छा बनने के लिए, पर उस लड़के को पता होता है कि वो उसके घर वाले सही नहीं है, फिर भी वो पता हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती है। आज नहीं तो कल सुधरेगा, कल नहीं तो परसों सुधरेगा।